सारे लोग अपना कैमरा ऑन करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसी भी आनंददायक और बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठें, जो आपके लिए बिल्कुल आसान सा हो। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, सुखासन। जो बैठ नहीं सकते हैं वो लेट जाएं। चश्मा पहना है तो चश्मा को उतार कर रख दें। बहुत टाइट कोई घड़ी पहनी है तो उसको उतार कर रख दें। जब भी बैठें तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेकिन सहजता के साथ। सहज हो और सीधा भी हो और कंप्लीटली रिलैक्स्ड। बैठकर अपनी दोनों आंखों को एक बार बंद कर लिया तो कर लिया। फिर चाहे बाहर कुछ भी आवाजें आ रही हों, कोई भी संवेदना हो रही है, उन सबको मन की आंखों से सिर्फ देखिए। आंखों को न खोलें और ना ही अपने शरीर को हिलने डुलने दें। सिर्फ कोशिश मात्र करनी है। ऐसा नहीं कि किसी कारण से बीच में आंख खुल जाए या हाथ को आपको मूव करने की जरूरत है। अगर आपने कर दिया तो खुद में तुरंत रिग्रेट में आ जाएंगे, अरे मुझसे तो होता ही नहीं। ऐसा नहीं है। आपने कोशिश करनी शुरू कर दी है, आरंभ कर दिया है। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आप माइंडफुलनेस की जर्नी में आ जाएंगे और आपको अपनी बॉडी और अपनी माइंड दोनों को ड्रॉप करना आ जाएगा। तो मेडिटेशन के दौरान जब भी हम अपने माइंड को और बॉडी को ड्रॉप करना सीख जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी बॉडी, जो बिल्कुल एक अमेजिंग मैजिकल इंस्ट्रूमेंट गॉड ने हमें दिया है, वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी शक्ति का शक्ति को लेकर आपके पूरे शरीर को हील करना शुरू करता है, आरंभ करता है। इसलिए आंखों को बंद रखें और आंखों को बंद करके ही अपने ही शरीर का प्रतिक्रमण करें, परिक्रमण करें और घूम घूम कर अपने शरीर को देख जाएं। अपने चेहरे पर मंद मुस्कान को सजा कर रखें, बिल्कुल राम भगवान की भांति। और खुद को बहुत 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 ब्लेस्ड और सौभाग्यशाली समझें कि हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है। तो अपनी सांसों को ग्रैटिट्यूड पे करते चले जाएं और लगातार अब अपना ध्यान अपने शरीर के प्रतिक्रमण के बाद, अपने शरीर के समर्पण के बाद अपनी सांसों पर लेकर आए और आपकी सांसें सहज, सरल और स्वाभाविक, कोई भी फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं। हर सांस के साथ आप स्वयं को पहले से और अधिक रिलैक्स महसूस करें और अधिक हल्का महसूस करते चले जाएं। लगातार ध्यान अपनी सांसों पर लगाकर रखें। अभी नॉर्थ इंडिया में मौसम का परिवर्तन हो रहा है। सबके उठने और सोने का समय बदलता चला जा रहा है। घर घर लोग सर्दी, खांसी, जुकाम और मौसम के बदलाव के वक्त जो भी एलर्जीज रिएक्शन वाला शरीर में तांडव होता है, उन सब का सामना कर रहे हैं। ये सब मौसम का तांडव नहीं है, ये आपके शरीर का ही तांडव है। ये शरीर हर मौसम के बदलाव के वक्त आपको एक नॉक देता है, दैट आई एम नॉट एट ईज, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। लेकिन हम उसे समझते हैं, अरे इसका कारण तो बाहर है, और हम उस अपने डिस्कम्फर्ट को ऐसा फील करते हैं, कितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट है वो सब मौसम की वजह से है, और इसका कारण बाहर समझते हुए उसको हम इग्नोर करते हैं। फिर बहुत सारा मेडिसिन खाकर अपने ही बीमारियों को दबा कर रखते हैं दवाइयों के सहारे। कभी सोचा है कि दवा का नाम दवा क्यों रखा, दवाई क्यों रखा, और इंग्लिश में उसको ड्रग्स क्यों कहते हैं? हमारे पूर्वज या जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्हें मालूम था कि जब कोई भी शरीर का उपद्रव बहुत अधिक बढ़ जाएगा, मनुष्य के शरीर अपने उसके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, तब दवा की जरूरत होगी और दवा से उस बीमारी को दबा दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके जड़ पर काम नहीं किया जाएगा तो दबाई हुई बीमारी दो गुने जोड़ के साथ
जो 2 गुने उत्साह के साथ बीमारी फिर से आपके शरीर में आएगी। इसलिए कभी भी दवा खाने के बाद ये ना सोचें कि आपकी सारी बीमारी खत्म हो गई, मैंने मेडिसिन खाई और बीमारी खत्म। दवा से आपने उसको तात्कालिक दबा कर रखा हुआ था। और इसके साथ-साथ आपको उस जड़ पर काम करना होगा। जड़ पर काम नहीं करेंगे, तो तात्कालिक जो छोटी-मोटी बीमारियों के रूप में जिसे आप देखते हैं सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम, माइग्रेन, एसिडिटी, जिसे आप सोचते हैं कि छोटी-मोटी बीमारी है या कोई भी असहनीय पीड़ा, किसी को कमर दर्द, घुटने में दर्द, पैर में दर्द, आप मेडिसिन खाकर उसे दबा देते हैं। और जब आपने उसे दबा दिया, लेकिन उसके मूल कारण को, उसके रूट कॉज़ को अगर आपने हटाया नहीं, तो यही आपको बाद में किसी क्रोनिक डिज़ीज़ के फ़ॉर्म में वो आपकी बॉडी में निकल कर आएगा। तो अच्छी बात है कि कभी असहनीय पीड़ा हो, तो आप मेडिसिन ले लें। लेकिन इसके बाद तुरंत उसके उपचार में लग जाएँ कि व्हाट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ दैट। किसी के भी शरीर में, किसी भी अंग में, कहीं भी कोई भी पीड़ा है, कहीं भी पेन रहता है, कहीं भी असहजता है, नींद नहीं आती है, आपका बॉवेल मूवमेंट सही नहीं होता है, एसिडिटी हाइपर रहती है, टाइम टू टाइम माइग्रेन रहता है, मौसम के बदलाव के वक़्त में सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम, फ़ीवर, स्किन में एलर्जी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको करना क्या है? ये सब आपकी बॉडी का नॉक है, यानी कि शरीर आपको बता रहा है कि मुझे इन सब का निवारण करना है और इन सब का निवारण कौन करेगा? शरीर खुद ही। बाहर किसी भी चीज़ में शक्ति नहीं कि वो आपके रूट कॉज़ को क्लियर कर सके। तो आपकी साँसों में बहुत शक्तियाँ हैं। अपनी साँसों के साथ जब आप जुड़ेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों का निवारण हो जाएगा। और शरीर में अगर कहीं भी दर्द रहता है, दुखाव रहता है, कहीं पे कोई पीड़ा होती है, तो समझें कि मेरे शरीर में बहुत सारे रोगों का जमावड़ा है, यानी मेरा शरीर निरोगी नहीं है। तो कैसे मालूम चले कि मेरा शरीर निरोगी है? जब शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी दर्द और दुखाव नहीं है और आपको रिलैक्स फील हो, बिस्तर पर जाते ही नींद अच्छी आती हो, सुबह जिस वक्त आप उठना चाहते हैं, उसके बाद आप चाहकर भी बिस्तर पर रहना नहीं चाहते, लगे कि बिस्तर अब आपको कह रहा है कि अब उठकर जाओ और सुबह को देखो और आप बहुत हंसी के साथ, तरोताजगी के साथ आप सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं और आपका बॉवेल मूवमेंट एकदम क्लीन एंड क्लियर आता है, तो ये सब आपके गुड हेल्थ का परिचायक है। पूरे दिन में आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है, बहुत कसकर, जोर से हँसने का दिल करता है। हर मुस्कुराहट वाली बातों से आपके चेहरे पर मुस्कान सज जाती है और आप हँसना चाहते हैं। लेकिन कई बार किसी हँसी की बात पर भी हँसी ना आए, क्या हँसना? ऐसा भी दिल करे तो सोचें कि मेरा शरीर अस्वस्थ है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के परिचायक के तौर पर किसी भी पैथो लैब की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा पैथो लैब है आपका स्वयं का मन। जब कभी आपको लगे कि पता नहीं मेरे तन में, मेरे मन में स्फूर्ति नहीं है, तो इसके लिए इमीडिएटली जानकारी प्राप्त करें कि क्या रीज़न है और उस रीज़न को फाइंड आउट करके उसका निवारण करें। और रीज़न नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो किसी भी अपने सहयोगी मेंटोर से, किसी के भी जिसका आपने हैंड होल्डिंग करके रखा हुआ है, उनसे आप इमीडिएटली कंसल्ट करें। क्योंकि आजकल बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो आपकी बॉडी में नहीं हैं, आपके माइंड में हैं, एंड दैट इट्स ऑल आर कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जिसका पैथोलॉजी में कोई भी इलाज भी नहीं है और ना ही वो आपके पैथोलॉजी में के टेस्ट में वो आपके रिपोर्ट में आएगा। लेकिन धीरे-धीरे जब वो अपने एक्यूट फॉर्म में आपको मालूम नहीं चलेगा, तो वो सब क्रोनिक फॉर्म में आपकी बॉडी में डिपॉज़िट हो जाएगा। अब हम अपना सारा ध्यान अपनी साँसों पर लगा कर रखें और हर साँस के साथ खुद को रिलैक्स करें। आप सोच रहे होंगे कि मैं मेडिटेशन के दौरान ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस अवेकन होगा, तो आप सबकॉन्शियसली इसके लिए एक्शन लेना शुरू करेंगे। साँसों के साथ जुड़ेंगे और साँसों के साथ जुड़कर जो सबसे पहला कदम है अपने स्वास्थ्य के लिए, वो लेना शुरू करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला कदम है क्या? जैसे हर कार्य को मुहूर्त के साथ शुरू करते हैं ना, वैसे ही अपने जीवन की शुरुआत भी मुहूर्त के साथ ही ईश्वर ने किया था। ईश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा-सा मुहूर्त निकाला था और बहुत सारे अच्छे मुहूर्त बनाकर दिए हैं। जैसे
दिन का शुरुआत, जो दिन की जो शुरुआत होती है, उसकी भी शुरुआत के लिए ईश्वर ने एक बहुत अच्छा समय बनाया है जिसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्मा यानी कि क्रिएटर, जो क्रिएट करता है और जो क्रिएटर है वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठते हैं तो आप अपने जीवन के क्रिएटर बन जाते हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। अगर आप उस समय उठते हैं तो वो लेस डिस्ट्रैक्शन का जोन होता है। उस वक़्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता है और वो सत्व का गुण सबसे अधिक उसी वक़्त में होता है। उस वक़्त उठते ही स्नानो च ध्यानं च, स्नान करते ही ध्यान लगाते हैं, तो आपके दिन की शुरुआत बहुत अमेज़िंग ढंग से होती है। लेकिन जब आप सुबह समय पर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं हैं और उठने के बाद आराम से बैठकर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो सत्व गुण से भरा हुआ नहीं हो, फिर हम चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेंटर आपके जीवन को नहीं बदल सकता, सिर्फ़ आपके। तो आपके इस जीवन का जो सबसे बड़ा मेंटर है, वो आप स्वयं हैं और जब से जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी आप स्वयं ही हैं। तो अपने दिन की शुरुआत जब आप ब्रह्म मुहूर्त के काल से करेंगे और उठने के बाद भले ही ठंड का ही वक़्त क्यों नहीं है, लेकिन आपको उठते ही स्नान आदि करके उसके बाद ध्यान लगाना है। ध्यान यानी कि अपने साँसों पर। फिर प्रार्थना, प्रेयर जो भी आप जिसको भी आप फ़ॉलो करते हैं, उनके साथ 5 मिनट, 10 मिनट रहे। फिर इसके बाद अपने दिनचर्या को आपने जिया। योगा, प्राणायाम जो भी आप पद्धति करते हैं, वो किया। जो भी पढ़ते हैं, वो किया। टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसको बना लिया। इस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपने दिनचर्या का शुरुआत करना है और फिर पूरे दिन में जो भी टू डू लिस्ट आपने बनाया है, रात में अपने ही जर्नल का प्रतिक्रमण करना है, रिविजिट योर डे। क्या आज दिन भर में मैंने क्या किया और उसका क्या बेस्ट था, उन सब के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हुए सोना है। जो हम लोग अभी ध्यान सत्र अभी लगाते हैं 9:15 बजे से लेकर 9:45 तक, यानी कि इस ध्यान सत्र में सारा ध्यान स्वयं के ऊपर और जिसके ऊपर ध्यान जाता है वही बढ़ता है। तो ध्यान किसके ऊपर लगा हुआ है अभी? मेरे स्वयं के ऊपर। तो कौन बढ़ेगा? किसका डेवलपमेंट होगा? तो मेरा। पूरे दिन में ध्यान कहाँ होता है? किचन पर, खाना पर, बच्चों पर, पति पर, तो वो सब बढ़ेंगे। जब खुद पर ध्यान नहीं लगाओगे तो आप नहीं बढ़ोगे। तो स्वयं पर ध्यान लगाना है, ठीक है? तो आँखों को संपूर्णतया बंद करके लगातार अपने साँसों को देखते चले जाएँ और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रण अपनी साँसों के द्वारा लें। जैसे ही साँसें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, वो एक-एक साँस वो प्रण है, वो डिटर्मिनेशन है खुद के साथ की गई वो प्रॉमिस है कि मुझे नो मैटर व्हाट मुझे सुबह मुहूर्त के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है और वो मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। जिस चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो उसकी तैयारी हम पहले से करते हैं। किसी मुहूर्त को जब हम निकालते हैं, घर में शादी होती है, कोई भी मंगल कार्य होता है, तो उसकी तैयारियाँ कितनी सारी होती हैं ना? ऐसे ही जब आपको अगली सुबह उठना है तो उसकी भी तैयारी रात को ही की जाती है। कल सुबह अगर मुझे उठना है, उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद मुझे जो वस्त्र पहनना है, उसको भी रात को ही अरेंज करके रखें। सुबह उठने के बाद मुझे जो जर्नल लिखनी है, मेरा जर्नल का मेरी डायरी मेरे टेबल पर हो, मेरे पेन का मेरा पेन स्टैंड जिसमें मेरे कलरफुल पेन्स हैं, वो भी मेरे पेन स्टैंड में मेरे उस स्टडी टेबल पर हो, ये सब आपको रात को ही अरेंज करके सोना है। सुबह नहीं, सुबह का टाइम आपका बहुत प्रोडक्टिव टाइम है और उस वक़्त आपका जितना स्मूथ मॉर्निंग अवेक अवेक हो मीन्स जगने के बाद होगा, इतना स्मूथ आपका पूरा दिन होने वाला है। तो ब्रह्म मुहूर्त की तैयारी रात को ही करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला दिन बहुत बेहतरीन हो तो उसकी तैयारी आज रात को ही हो जाएगी। मीन्स आपको अर्ली सोना होगा अगर आपको अर्ली जगना है। बचपन से हम सब ने कोई ना कोई पोम पढ़ा था। सबने पढ़ा होगा अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज एंड ये बात फैक्ट है। इसको कोई भी ठुकरा नहीं सकता कि अगर आप वक्त पर सोते हैं वक़्त पर उठते हैं, तो आप प्रोडक्टिव होंगे।
दुनिया में जितने भी बिलियनेयर हैं, मिलियनेयर हैं, साइंटिस्ट हैं या बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, जब आप उनकी लाइफ की जर्नी को देखेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो आप देख पाएँगे कि सब के सब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर उन्होंने अपने सारे क्रिया को किया और करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनके उनका जीवन बदला। कई बार मैंने अपने क्लास में सबको कहा है कि लाइफ पर्पसफुल होना चाहिए। जीवन में हम पर्पस ढूँढते-ढूँढते अपने लाइफ को बिता देते हैं। आपको पर्पस को नहीं ढूँढना है, आपको सिर्फ़ एक सिस्टम को ढूँढना है, आपको एक सिर्फ़ एक डिसिप्लिन वाली लाइफ को ढूँढना है। आपका पर्पस आपको खुद ही ढूँढ लेगा। जब आप सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, मुहूर्त के साथ उठे हैं तो डेफ़िनिटली जिसमें मुहूर्त लग जाता है, वो कार्य अच्छे से होता है। तो आपने अपने उठने का मुहूर्त निर्धारित कर लिया है। अब जो आपका पर्पस है यानी कि ब्रह्मांड में जो विचर रहा है, पर्पस जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था इस धरती पर, वो पर्पस खुद चलकर हम तक आएगा और हमें नॉक करेगा कि दिस इज़ योर पर्पस, दिस इज़ योर मिशन एंड यू हैव टू डू दिस। फिर आपको उसे खोजने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको खुद ढूँढता हुआ आएगा। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं, दुनिया की जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक तौर से हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं और प्रकृति ने सारी चीज़ों को होने दिया है। आपको वहाँ पे एफर्ट्स नहीं डालना, सब कुछ एफर्टलेस है। जैसे रात से दिन एफर्टलेसली हो जाता है, एक नन्हा-सा बीज पौधे में एफर्टलेसली आ जाता है, 9 महीने में एक छोटा-सा बीज बालक में परिवर्तित एफर्टलेसली हो जाता है। तो ये सब प्राकृतिक है। वैसे ही हमारा जीवन भी बहुत एफर्टलेस है, बहुत सहज है, सरल है, लेकिन हमने अपने थॉट की वजह से उसे बहुत क्लमज़ी कर दिया है, जटिल कर दिया है। तो अपनी थॉट की वजह से जटिल किया है, तो जो रास्ता जटिल है, हम जटिलता को छोड़कर सरलता की ओर बढ़ेंगे, यानी क्या करेंगे? कंप्लीटली थॉटलेसनेस को फॉलो। तो कैसे करेंगे थॉटलेसनेस को फॉलो? नो पॉजिटिव थिंकिंग एंड नो नेगेटिव थिंकिंग। अपने माइंड को कंप्लीटली कर दीजिए ड्रॉप। मन को कंप्लीटली ड्रॉप करने का एक ही रास्ता है कि कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करनी है, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है और अपने मन को यानी अपने माइंड को अपने नासिका द्वार के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर बिल्कुल एक सैनिक की भांति बैठा लेना है। क्यों? क्योंकि एक सैनिक और एक द्वारपाल, एक वॉचमैन देखेगा कि एक-एक साँस आपके भीतर कैसे प्रवेश हो रहा है और भीतर जाकर कहाँ तक पहुँच रहा है और कहाँ तक पहुँचकर कैसे बाहर आ रहा है। वो सिर्फ़ यही नहीं देखेगा कि वो कैसे प्रवेश हो रहा है, वो ये भी देखेगा कि जो साँसें आपके भीतर प्रवेश हो रही हैं, उसका टेम्परेचर कैसा है, वो ठंडा है या गर्म है। जो साँस भीतर से बाहर आ रही हैं, उसका तापमान कैसा है। जो साँसें आपके भीतर जा रही हैं, वो किस गहराई तक पहुँच रही हैं या फिर वो बिल्कुल शैलो है या गहरा है। तो आपका वो वॉचमैन आपकी साँस की एक-एक गतिविधियों को देख रहा है। जैसे कुएँ में रस्सी के सहारे से रस्सी के माध्यम से बाल्टी उतरकर पानी भरकर बाहर लेकर आता है। वैसे ही आपके मन के भीतर बहुत सारी बहुत सारे खजाना छुपे हुए हैं और उन सारे खजानों को निकालने के लिए आपके जीवन के सारे उलझन के सुलझन को वहीं पर छिपा कर रखा गया है। वो निकलेगा कैसे? जब आप अपने साँसों के माध्यम से उस गहराई में उतरेंगे। तो लगातार अपनी साँसों के माध्यम से अपनी ही गहराई में उतरते चले जाएँ। लगातार ध्यानपूर्वक अपनी साँसों को देखते चले जाएँ। एक-एक साँसों के साथ आपके भीतर इतना सारा ग्रैटिट्यूड हो, क्योंकि महज़ ये एक हवा नहीं है, ये एक ऐसी चमत्कारिक हवा है जो आपके भीतर जाकर आपकी प्राण शक्ति को बढ़ा रही है, आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर रही है, आपके सारे उलझन का सुलझन ढूँढ रही है, आपके भीतर छिपा हुआ करेज, कंपैशन एंड विज़डम इन सब को बाहर निकाल कर लेकर आ रही है। आपके भीतर जो बीज अब तक छिपा हुआ है, जो अंकुरित नहीं हो पाया, उन सबको पोषण प्रदान कर कर, उन सबको अंकुरित करके आपके जीवन में बहुत, बहुत सारी ज्ञान के भंडार को अंकुरित कर रही है।
इसीलिए अपनी साँसों के साथ लगातार बंधते चले जाएँ, झूलते चले जाएँ, झूमते चले जाएँ और बाहर के सारी चीज़ों से कटकर अपने भीतर के उस जीवन के भंडार में बसते चले जाएँ। धीरे-धीरे स्वयं में इतना रच बस जाएँ, जहाँ ना आप शरीर हैं, ना जहाँ आप माइंड हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमें ट्रांज़िएंटली मिली है। तो हम जब ना शरीर हैं और जब ना हम मन हैं, तो हम हैं कौन? हम वो सच्चित आनंद हैं, जो हर पल आनंदित होने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ चला आया था। तो लगातार अपनी साँसों के साथ, उस सच्चित आनंद के साथ एकसार होते चले जाइए, उस योग मिलन में लग जाइए। जिसे हम योग कहते हैं, योग का अर्थ है ही क्या? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योगस्य चित्त यानी कि मन, वृत्ति यानी कि जिस कार्य को हम बार-बार करते हैं और उस वृत्त में फँस गए हैं, उस वृत्त से निकल नहीं पा रहे हैं। वो एक ऐसी चक्की की तरह चल रहा है जहाँ से हम निकलना तो चाहते हैं, परंतु उस वृत्त को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे उस वृत्त को हम तोड़ देते हैं और अपने चित्त को शांत कर लेते हैं, तो हम योग को प्राप्त होते हैं। तो योग कोई शरीर को बहुत ज़्यादा हिलाना-डुलाना योग नहीं है, तो इसका एक मात्र भाग है। तो योग मीन्स जोड़, किसके साथ जोड़? अपने उस सत्चित आनंद के साथ जोड़, स्वयं के साथ का वो जोड़। जैसे हम स्वयं के साथ जुड़ेंगे, हमारा जीवन उन सारे विशिष्ट चीज़ों से, विशिष्ट ज्ञान के भंडार से भर जाएगा और मेरे स्वयं के भीतर उन सारे छिपे हुए उस गुण को, उस खजाने को निकाल कर लेकर आएगा। तो लगातार अपना ध्यान अपनी साँसों के साथ हर एक साँस को अपने भीतर भरते चले जाएँ। एक-एक साँस को देखते चले जाएँ और हर साँस के साथ आप पहले से और अधिक रिलैक्स होते चले जाएँ। एक-एक साँसों के साथ शुक्राना, अपनी साँसों के लिए ही शुक्राना और किसी चीज़ के लिए शुक्राना नहीं। दुनिया में किसी चीज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी साँसों के लिए शुक्राना, हर साँस के लिए शुक्राना। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा रिलैक्सेशन, नो पॉज़िटिव थिंकिंग, नो नेगेटिव थिंकिंग, जस्ट रिलैक्सेशन। जैसे ही आपका ध्यान साँसों के साथ लगेगा, आप कंप्लीटली माइंडफुलनेस एंड थॉटलेसनेस की तरफ पहुँच जाएँगे। जैसे ही थॉटलेसनेस एंड माइंडफुलनेस में आप पहुँच गए, आपने खुद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया। लगातार अपनी साँसों को देखते जाएँ और खुद को और अधिक रिलैक्स फ़ील, मोर रिलैक्स। अपनी साँसों की ध्वनि को सुनें, जो कितनी सहज है, कितनी सरल और कितनी स्वाभाविक है। कोई भी फ़ोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं। देखें कि आपकी सहज साँसें आपके भीतर कितनी सहजता से प्रवेश कर रही हैं और किस भाग को छूकर वापस आ रही हैं। छाती को, कंठ को, नाभि को या आपकी मूलाधार को। धीरे-धीरे अपनी साँसों के साथ आप खुद में तल्लीन हो चुके हैं, जहाँ आप और आपकी साँसें एक रूप हो चुकी हैं। अब अपनी साँसों के साथ अपने दोनों हाथों को धीरे-धीरे जोड़ें। अपने हाथों को जोड़ लें और अपनी अंतरात्मा से ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। थैंक यू टू द एंटायर यूनिवर्स। थैंक यू टू ऑल द बेनेवोलेंट डेटीज
Thank you to Lord of Sun and Moon. Thank you to Bodhisattva Medicine Kings. Thank you to all the protective forces of the 10 directions. Thank you so much to the source of courage, compassion, and wisdom. Thank you so much to all my gurus, mentor, teacher, guardian angels, and all the guiding light of the universe. Thank you so much to my parents, grandparents, in laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you so much to everyone all around the world to whom I am connected directly or indirectly. Thank you so much. Thank you so much to my body, mind, and soul. Thank you so much to my amazing, beautiful, magical life. Thank you so much to the source of blessings of the universe which is giving me lots of blessings all the time. Thank you so much. I'm so blessed. Thank you for this amazing session in which I am getting connected to myself and I'm realizing my supreme power. Thank you so much. Thank you so much that I'm realizing God within me. Thank you so much. And just rub your hand gradually, make it warm, and open your eyes under your palm, and open your eyes with a beautiful smile. And thank you so much to all of you for your precious time. Thank you so much. And love you so much to all of you. Thank you from the core of my heart. And thank you so much for giving me this wonderful opportunity with your precious time. Thank you so much.